हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आज के अपने इस भाग में हम बात करेंगे बाराबंकी लोकसभा सीट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। इसमें समस्त पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा किए जा रही हैं। दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, और आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा बाराबंकी लोकसभा सीट, क्योंकि बाराबंकी लोकसभा सीट का अगर इतिहास देखें दोस्तों तो ये पासियों का गढ़ रहा है, और इस पे पासी समाज के ही अधिकतर व्यक्ति सांसद विधायक बनता रहा दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इतना अपने समाज के सांसद विधायक बनने के बावजूद भी अपने समाज के उद्धार के लिए, अपने समाज के पूर्वजों के लिए, अपने इतिहास के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। एक आध दो बार इन्होंने प्रयास किया कई नेता, लेकिन उसके बाद कोई नहीं। और वर्तमान समय में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें तो किसी ने भी प्रयास नहीं किया अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के जो इतिहास है उसके उत्थान के लिए कोई कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये सीट जो है, इस पे जो बीजेपी है ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है दोस्तों, मैं बता दूं, इससे पहले इस सीट पर नरसिंह राव जो वर्तमान सांसद थे उन्हीं को इस यहाँ का बाराबंकी लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया था। परंतु दोस्तों, कुछ दिक्कतों के कारण उनका टिकट ये कहूँ कि काटना पड़ा, या फिर खुद उपेंद्र सिंह रावत जी चुनाव न लड़ने का अपना निर्णय बनाए। वो भी दोस्तों, वो लड़े या न लड़े, लेकिन वो न लड़े यही अच्छा काम किया दोस्तों, क्योंकि अपने समाज के लिए उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं। शुरू में वो अपने समाज के लिए जरूर करते थे, लेकिन जब से बीजेपी में आ रहे तब से वो समाज के लिए कुछ भी नहीं किए। वर्तमान समय में जो उनके जगह पे श्रीमती राजरानी जी हैं, उन्हें जो बीजेपी ने टिकट दिया। तो दोस्तों, मैं बता दूं अगर इनके बारे में, तो ये भी दोस्तों इससे पहले ये समाजवादी पार्टी में थी, और यहाँ से अब ये बीजेपी ज्वाइन की है, और ये वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष भी है बाराबंकी की। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये मतलब कि ये भी अपने सत्ता के लिए ही सिर्फ पार्टियां चुनती, अपने समाज के लिए। अगर इनके फेसबुक आईडी और किसी आईडी में देखिए, समाज के लिए कभी भी कुछ नहीं, मतलब एक पोस्ट भी नहीं किया इन्होंने समाज के लिए। ठीक है दोस्तों। और वहीं दोस्तों, अगर कांग्रेस की बात करें या फिर गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन में से कांग्रेस प्रत्याशी श्री तनुज पुनिया जी हैं, जो पासी समाज से नहीं है। और दोस्तों, वहीं पे जो सबसे मुख्य उम्मीदवार हैं, जिनके बारे में मैं बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि अपने समाज के लोग इन्हीं को अपना वोट करें दोस्तों, वो हैं कि लवकेश पासी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिनके बारे में मैं मुख्य रूप से बताना चाहूंगा दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि अपने समाज के लोग इन्हीं को वोट देंगे। दोस्तों, लवकेश पासी अपनी पासी समाज की एक संगठन है, जो अपने कई दिग्गज या दमदार युवा बोल सकते हैं साथी चलाते हैं दोस्तों। तो उसके जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष लवकेश पासी हैं, लाखन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं लवकेश पासी जी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस संगठन को चलाने वाले अपने युवा नेता बोल सकते हैं, या युवा समाज सेवी सूरज पासी जी हैं, जो एक अच्छे और कद्दार दमदार अपने संगठन को चलाते हैं, दमदार तरीके से लीडर होके अपने समाज को। तो दोस्तों, कहने का कोई मतलब ये है, इतने सालों से अपने समाज से संगठन है, क्योंकि इतने सालों से इस सीट पर अपने पासी समाज का ही व्यक्ति हमेशा से बनता रहा सांसद, लेकिन उन्होंने समाज के उद्धार के लिए कुछ नहीं किया। बाराबंकी सीट पासी समाज के लिए जानी जाती, पासी इतिहास के लिए जानी जाती, लेकिन अपने इतिहास को लेकर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। दोस्तों, मैं बता दूं कि श्रीमती रानी रावत जी उनसे कहीं अच्छी कैंडिडेट थी, श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, प्रियंका सिंह रावत जी के इसी कारण कि वो पासी समाज को बहुत सपोर्ट करती है, अपने समाज के लिए बात करती हैं, इसी कारण इन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये बहुत दुखद है दोस्तों, कि बीजेपी चाहती है कि जो अपने पासी समाज की बात करे या कुछ समाज के लिए करे, उनको हमेशा से टिकट नहीं देते। अब देखना, कई बार ऐसे मछली शहर जो लोकसभा सीट है, वहाँ से भी कुछ उम्मीद ऐसे, क्योंकि कुछ न कुछ वो जरूर करते हैं जो बीपी सरोज जी हैं, लेकिन उनका भी टिकट कटने की आशंकाएं लगाई जा रही हैं। दोस्तों, यही है कि जो प्रियंका सिंह रावत जी, उनकी पोस्ट हर देखेंगे तो अपने समाज के लिए जरूर लड़ती हैं, बात रखती है अपने समाज के लिए, वो काम हो या ना हो, लेकिन बात जरूर रखती है। लेकिन अभी जो वर्तमान इनकी जो कंटेंट बनाई बीजेपी ने, राजरानी रावत जी, ये तक कुछ नहीं की। दोस्तों, मैं बता दूं
कि इस तरह। और रही बीजेपी बीएसपी कैंडिडेट की बात, तो दोस्तों बीएसपी कैंडिडेट तो ऐसे ही बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनके जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। वो एक तरीके से मान लो बीजेपी की खुद सपोर्ट कर रही है। तो मैं उनके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, उनका कैंडिडेट भी आया नहीं। कैंडिडेट आएगा तो भी हमें उनसे मतलब नहीं, उनकी जीत की कोई आशा नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर पुराना हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर जीत और हार का आंकड़ा 4 लाख या 5 लाख का बनता है और शायद इस बार 6 लाख तक बने। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो बाराबंकी लोकसभा सीट है पासी बहुल क्षेत्र है दोस्तों। इसके अंदर 5 विधानसभा आती हैं, जो कुर्सी, हैदरगढ़, जैतपुर, रामनगर और बाराबंकी ये विधानसभा आती है, जिसमें दोस्तों कुर्सी में लगभग 68,000 पासी रहते हैं और हैदरगढ़ में 79,000 और जैतपुर में 68,000 और रामनगर में 44,000, वहीं बाराबंकी में 58,000 पासी निवास करते हैं। दोस्तों अगर पुराना इतिहास उठा के देखें तो 1952 से 1971 तक ये सीट समान सीट थी, तो उसमें 5 बार लगभग कोई अन्य समाज के सांसद बने थे। लेकिन दोस्तों 1977 से 2019 तक टोटल सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 11 बार पासी समाज का व्यक्ति ही सांसद बना। बस एक बार 2009 में पीएल पुनिया जी सांसद बने थे, जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के पिताजी हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर ओवरऑल देखें तो लगभग बाराबंकी लोकसभा सीट में 3,27,000 या हम कह सकते हैं कि 3.5 लाख मतलब 3,50,000 पासी समाज निवास करती है। जहां दोस्तों बाराबंकी लोकसभा सीट की टोटल वोटर की बात कर ले तो यहाँ 18 लाख से ऊपर के 18,16,830 वोटर हैं लगभग, और शायद थोड़ा बहुत बढ़े होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि 18 से 19 लाख के बीच में है। वहीं दोस्तों पासी वोटर में बता ही दिया कि 3,50,000 के लगभग है। दोस्तों अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 2019 में बीजेपी के जो उपेंद्र सिंह रावत जी हैं वो 5,35,594 वोट पाए थे। वहीं सपा और बसपा कैंडिडेट रामसागर रावत जो अपने समाज से आते थे, एक अच्छे नेता हैं, उन्हें भी मौका नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने। अगर उनकी जगह शायद इन्हें मिलता तो जीतने का चांस इनका जरूर बनता, लेकिन न देखे इन्होंने हमें एक मौका दिया कि हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लवकेश पासी जी को वोट करें। तो उस समय वो दोस्तों 4,25,624 वोट पाए थे और कांग्रेस वहीं 1,59,575 वोट पाया था, जो पुनिया जी थे। ठीक है दोस्तों। वहीं दोस्तों 2014 में बीजेपी के प्रियंका सिंह रावत जी जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने वहां से सांसद बनी थी और किसी भी लोकसभा में चौथी ऐसी कैंडिडेट थी जो सबसे कम उम्र की थी। दोस्तों ये लगभग 4,54,214 वोट पाई थी और कांग्रेस वहीं पे 2,42,336 जो पुनिया जी थे इनके पिता, और बीएसपी वहीं 1,67,150 जो कमला प्रसाद रावत अपने समाज से जाते थे वो। और जो वर्तमान बीजेपी के कैंडिडेट बनी है राज रानी रावत जी, उस वक्त सपा में थी और वो 1,59,284 वोट पाई थी। दोस्तों अगर जाति उसका देखें, टोटल जाति जनगणना जाति समीकरण की बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा माना जाता है पारसी समाज के लोग हैं, जो 3.5 लाख के लगभग हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मिल जाएंगे मुस्लिम समुदाय के लोग जो 2,57,000, वहीं यादव समुदाय के लोग 2,63,000, वहीं कुर्मी जो है 3,05,000 के लगभग, वहीं ब्राह्मण जो है 2,05,000, वहीं छत्री जो है 50,000 के लमसम, और जो चमार या हरिजन जिसको बोलते हैं वो 1,51,000 के आसपास पाए जाते हैं। टोटल दोस्तों अगर देखें ओवरऑल तो लगभग 18 लाख में 3 लाख, 18 लाख में 3.5 लाख लगभग पारसी समाज के ही व्यक्ति पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक जो हम संगठन बना के लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों अपने समाज के लिए, जो ये एक नई शुरुआत किया है लखन आर्मी ने, ये बहुत एक काबिल तारीफ है दोस्तों। बात ये कि हम जीते या हारे इसका मायने नहीं रखता, लेकिन हम इतना दमखम न दिखाएं, हम मैदान में भी न उतरे, ये गलत बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हरदोई ये बहराइच लोकसभा सीट है, इस पर भी लखन आर्मी को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी पारसी समाज बहुतायत पाई जाती है और यहाँ पे कोई भी पार्टी पारसी समाज के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है।
तो ये और अच्छा मौका होगा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का और अपने वोटर के बारे में पता करने का। जैसे मेरे समाज के कई लोग बोलते हैं कि पार्टी बनाओ पार्टी बनाओ, लेकिन यार पार्टी कैसे कोई बनाएगा? पहले एक बार उपस्थिति तो दर्ज कराओ। अगर 3 लाख हो, अगर आप 3.5 लाख पास ही है बाराबंकी लोकसभा सीट में, अगर 3 लाख लोगों ने भी वोट दिया ना, तो पूरी लोकसभा सीट बाराबंकी में क्या पूरे भारत में भूचाल बन जाएगा। और यही एक नई शुरुआत होगी पारसी समाज के लिए, वो संगठित हो गए। जब पारसी समाज संगठित होना शुरू हो जाएगा तो हर पार्टी तवज्जो देना शुरू करेगी। जैसे अभी हर पार्टी तवज्जो नहीं देती हमें, क्या है, वो हमारा यूज करती है, यूज करने के बाद हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उनको फायदा होता है। ठीक है, वो अपने फायदे के लिए हमसे वोट ले लेते, लेकिन हमारे इतिहास, हमारे पूर्वजों के साथ खिलवाड़ करती है, तोड़ मरोड़ कर, जैसे हमारे इतिहास के साथ खेला जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम के साथ बार बार राजभर की पार्टी और जो मतलब राजभर जो एनडीए में भी समर्थन है बीजेपी का, वो कितनी और ये तो ये और अन्य जो हमारे पासी पूर्वज हैं, हमारे जो इतिहास है उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनका सपोर्ट बीजेपी करती है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा। और ये भी नहीं है, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर दे तो जीतने का भी चांस बना सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा उतना करना, लेकिन अगर चाहेंगे तो नामुमकिन इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर पारसी समाज इकट्ठा हो जाए तो 3.5 लाख वोट आराम से मिल सकता है, उससे ज़्यादा ही। लेकिन मुझे पता है कि कुछ परमानेंट हर पार्टी के वोटर होते हैं, अपने समाज के भी कुछ होंगे, तो जैसे राजरानी रावत जी के कुछ परमानेंट वोटर भी होंगे, उनके परिवार के, उनके रिलेशन के, तो वो तो देंगे, तो वोट तो घटेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अगर हमारे समाज इकट्ठा होगी, मान लो उनके परिवार के पीछे, तो उनके परिवार में कितने होंगे, मान लेते उनका रिलेटिव ये सब मिला कि 1000 भी वोट निकाल लो, तो भी हमारे पास बहुत वोट बनते हैं। तो हमें इकट्ठा होकर एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा कि हम हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी और नई शुरुआत होगी हमारे समाज के लिए। क्योंकि तब से जैसे धिक्कारती है ना, वैसे धिक्कारना भूल जाएगी हर पार्टी और अपने तवज्जो देना शुरू कर देगी, हमारी बातें मानेगी। पहले दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि और यही एक नई शुरुआत होगी कि हम एक नई पार्टी खड़ी कर सकते, क्योंकि पारसी समाज की बहुत सी पार्टियाँ, लोग बोलते हैं पार्टी में इसकी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इतनी पार्टियाँ हैं पूछो मत, इनका कोई नामी निशान नहीं है, वो बस पार्टी खड़ा कर दिए हैं बस, क्योंकि उनका स्टैंड नहीं है कोई, वो बस पार्टी एक राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा किए, न कि समाज के लिए। और जब समाज के लिए खड़ा करोगे तभी समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन लोगों ने बस वासी के नाम पे पार्टी खड़ा कर दिया और उनका कोई स्टैंड ही नहीं है, उल्टा पुल्टा चलते हैं, काम खत्म है उनका। ठीक है, पहले आप स्टैंड तो रखो अपना कि आप किस लिए पार्टी बनाए हो, समाज के, तो समाज के लड़ो, समाज के सामने आओ, तब ना आपका मान्य होगा। आप आते ही नहीं, पार्टी खड़ा कर दिया। बहुत ऐसे पार्टियां हैं जो पार्टी बना के फिर बीजेपी में मिल गई। अरे मोहनलालगंज लोकसभा सीट के सांसद जो कौशल किशोर, उनकी खुद पार्टी थी, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो एक आम नागरिक से क्या होगा, वो खुद जाके मिल गए बीजेपी से। तो दोस्तों क्या उनका स्टैंड नहीं था ना, क्योंकि जहाँ पे राजनीतिक लाभ की इच्छा जाग जाती है वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी अभी पार्टियां हैं वो राजनीतिक लाभ से पार्टी खड़ा की है, ना कि समाज के लिए। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि पहले हमें पार्टी खड़ी करने से पहले, कुछ सोचने से पहले एक बार हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और मुझे हिसाब से अगर बाराबंकी लोकसभा सीट से अगर 3 लाख भी वोट अगर मिलता है, ठीक है, 3 लाख मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 3 लाख सीट भी मिलता है अगर लवकेश पासी जी को, तो इतना मान के चलो कि हाँ हम लोग एक पार्टी खड़ा करने लायक हैं, ये मैं मान के चलूँगा। अगर नहीं आता तो समझ लो अभी हम लोग जो अपनी पासी समाज है एक बड़े पार्टी के रूप में पार्टी खड़े करने लायक नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो है ना, वोट सिर्फ पासी उससे नहीं खड़ा किया, कोई एक समुदाय को लेकर नहीं खड़ा कर सकता। आपका स्टैंड होना चाहिए और आपके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि आप अन्य समाज को भी मिला लो। ठीक है, आपको जीत का समीकरण बनाना पड़ेगा, और जीत का समीकरण तभी बनेगा जब आपको, क्यों कोई पार्टी किसी से गठबंधन, छोटी छोटी पार्टियां क्यों, इसीलिए क्योंकि वो अपने समाज को लेकर सिर्फ नहीं जीत सकता, वो अपना गठबंधन बनाते हैं, तो कहीं पे उनके समाज के लोग रहते हैं तो उनके पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और कहीं पे हमारे जो हैं तो उनके जो वोटर हैं दूसरे समाज के, वो हमें सपोर्ट करते, हम जीतते हैं। तो मतलब सबसे पहली बात है कि खुद संगठित होना और अपने वोट बैंक को अपना बनाना, अपने समाज को एकत्रित करना, संगठित करना, तब जाके आप एक राजनेता बन सकते हैं।
ठीक है, और तब जाके हमारी कोई सुन सकता है। जैसे ओपी राजभर क्या है, जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो राजभर समाज है वो पारसी समाज से कई ज्यादा, कई गुना कम है, लेकिन क्या उसकी पार्टी है, चल रही है। चल रही कि नहीं, क्यों चल रही? क्योंकि उसने समाज को संगठित कर लिया, उसका समाज संगठित है, ठीक है, और जो कहता है मानता है, और तभी वो किसी पार्टी से अलायंस कर लेता है, गठबंधन करता है। तो जहाँ पे उसकी बहुलता है वहाँ पे दूसरे समाज के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। पार्टी जो जैसे मान लो बीजेपी है, तो हमें बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और इसके समाज के लोग सब तो जीत जाता है। जहाँ पे इनके वोटर कम है तो वो ये सपोर्ट कर देते हैं उनको, बीजेपी के जो अलग अलग दूसरे उम्मीदवार होते हैं, तो जीतने के चांसेस इनके बन जाता है। तो ऐसे होता है दोस्तों, समीकरण भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारी समीकरण ठीक ठाक है। अगर अवध क्षेत्र में देखें तो पारसी समाज बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से पारसी समाज के जीतने का चांस हर जगह रहेगा, लेकिन पहले हमें संगठित होकर टीम बनाना पड़ेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सभी पारसी समाज के लोग पहले संगठित होकर ये दिखाएं कि हम एकत्रित हैं, संगठित हैं, तभी आगे कोई सोच सकता है कि हाँ पार्टी खड़ा करे ना करे। अपने समाज के जो भी युवा बनाना चाहते हैं, जैसे कोई भी अपने लाखन आर्मी, सोहेल देव आर्मी, ये लोग अच्छे काम करते हैं अपने समाज के लिए, तो अगर ये करना चाहें करेंगे तभी ये मोटिवेट होंगे ना, तभी इनका बुरा लाभ होगा कि हमारा समाज हमारे साथ है और हमें संगठित होकर पार्टी खड़ा करना चाहिए, तभी ये करेंगे। जब आप लोग इकट्ठा होकर इनका साथ नहीं दोगे तो पार्टी कभी खड़ा नहीं कर सकते। तो मैं दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा कि अपने समाज में बहुत सी पार्टियां, लेकिन उनका कोई स्टैंड नहीं है। और मुझे अभी वर्तमान समय में जो दो संगठन अपना दिखता है, काफी ताकतवर संगठन अपना दिखता है, वो है लाखन आर्मी और एक सुहेल देव। इनको मैं अलग अलग नहीं कहूंगा, ये दोनों समझ लो एक ही है। अपने समाज के अच्छे, अपने एक साथ कोई काम आता है तो एक साथ मिलके अपने समाज के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो बस सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है लड़ने का। तो दोनों लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और इनसे बहुत मैं खुश रहता हूँ, इन दोनों संगठनों से, कि अपने समाज के लिए बहुत करते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और संगठित होके एक बार अपने ये भाई को, लवकेश भाई को वोट दें, ताकि ये पता चले अन्य पार्टियों का, अन्य समाज के लोगों का कि हाँ पारसी समाज है, हमारी उपस्थिति का पता चले, हमारे संगठन का पता चले, तो हाँ इनके अंदर डर आए, ठीक है, डर आए। उसके बाद देखना हर पार्टी अपने आप को बुलाएगी, पारसी समाज को तवज्जो देगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों पुनिया जी को देने का कोई मकसद नहीं, यही हमें मौका मिला है कि कोई ऐसा उम्मीदवार है नहीं जिसे हम दें जो समाज के लिए करे, तो क्यों ना हम अपने समाज के व्यक्ति जो संगठन से जुड़े हैं शायद अच्छा काम कर दें, ठीक है। तो हमें इनको देना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये जीतते तो अच्छा काम जरूर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग चाहेंगे, अगर जितने, अगर 3 लाख हैं, 3 लाख हो बंद अपने समाज के वोटर्स हैं, मान लेता हूँ मैं, उसमें से 2 लाख ऐसे वोटर हैं जो एक वोट भी अगर किसी अपने दोस्त भाई से अगर करवा के, दोस्तों से अगर दिलवाते हैं, तो सीधा 6 लाख वोट बनेगा, इनका जीत की उम्मीद बढ़ जाएगी। पहले खुद वोट दें और हर एक बंदा एक वोट का जुगाड़ करे अपने इस भाई को जिताने के लिए। देखो हम लोग कैसे अपना पारसी झंडे को ऊपर करते हैं, तो समाज का नाम रोशन करते हैं। तो जैसा मौका मिला है, ऊपर वाले ने दिया है, कि कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसे हमें देना चाहिए वोट, ठीक है। तो ये मौका मिला है एक बार अपने इस लवकेश भाई को वोट देने का, और अपने किसी संगठन से उठे हुए इंडिपेंडेंस कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट को देने का, ठीक है। क्योंकि ये जब कोई आदमी अपने समाज के लिए आप इतना लड़ सकता है, तो अगर वो कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है समाज के लिए, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, अपने उस भाई को। तो मुझे लगता है लाखन आर्मी के जो ये कैंडिडेट एक तरीके से उठे हैं इंडिपेंडेंट, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें जिताने में योगदान देना चाहिए। अपना वोट तो दो, उसके बाद हर 2 लाख जो बचते हैं, हर एक बंदा अपने दोस्त से किसी न किसी तरीके से बोले इस आदमी को वोट दो। देखो 2 लाख आदमी करेंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 ऐसे 5 6, हम एकदम जीत के नजदीक पहुंच जाएंगे, या जीत भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी मेहनत कर, संगठित होकर लवकेश भाई के साथ संगठित होकर वोट मांगे अपने समाज के लिए। 3 लाख है, 3 लाख बंदे, मैं बोल लेता चलो 18 साल के लगभग के बंदे वयस्क हैं, अपने एक दोस्त से तो 1 वोट मांग ही सकते हैं कि भाई दे दे, उसको प्रेरित करें, दिलाने का काम करें। देखो अगर 3 लाख बंदे 1 वोट और दिए, 2 वोट दिए, तो भाई जीत तो पक्की है,
क्योंकि 6 लाख के आसपास ही जीत मिलेगी, 5 से 6 लाख के बीच में जीत का आंकड़ा है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो जीत हमें मिल जाएगी और लोकेश भाई जीत हासिल करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी। और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं, जो समाज के लिए कुछ नहीं करते, उनके मुंह पे तमाचा होगा बहुत बड़ा। अब वो इस बात से सबक सीखेंगे कि हमें अपने समाज के लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर तमाचा मारना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारे समाज का जो गड़बड़ी हुआ है उसके जिम्मेदार नेता हैं, तो उनको लोकेश भाई को जिता के एक तमाचा मारने का काम करिए आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और अपने समाज के इस नेता को, इस भाई को जिताने का काम करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सूर्य पासी, जय लखन पासी, जय बिजली पासी, जय पासी नेता।